या कामकाज और मंशियात से आदि अफराद के ताल्लुक से बात हो रही थी। तब्दीलियां मुसलसल हो रही हैं। आज जहां पर दाखिला वजारत की सदारत में नकॉड का इजलास होने जा रहा है, मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के नुमाइंदे शामिल होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर कहां पर खड़ा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर के अंदर अप्रैल 11 की तारीख थी, 100 रोज़ा एक कैंपेन शुरू की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में उस कैंपेन का आगाज़ किया गया और इस कैंपेन को जहां 60 दिनों से ज़ायद का अरसा बीत गया है, अभी तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिन लोगों को पकड़ा गया, रैलियों, प्रोग्राम्स और सेमिनार्स के जरिए सिलसिला एक चला लोगों को अवेयर करने का, उसमें जम्मू कश्मीर काफ़ी आगे गया। लेकिन जो नंबर्स और आदाद शुमार हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। करोड़ों रुपए की जायदाद जब्त करने का दावा भी इंतजामी सतह पर किया गया और जो मुल्जिमान पकड़े गए या जिनकी गिरफ्तारियां मुख्तलिफ मकामात पर हुई हैं, इनमें दोनों प्रोविंसेस के अंदर है। जम्मू से कश्मीर तक की आप चले जाएंगे, जो नंबर्स हैं वो बताते हैं कि कैंपेन बहुत हद तक कामयाब भी रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में कई तरह के मजीद चैलेंजेस हैं जिनको आज के दिन समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कैंपेन से, सिर्फ प्रोग्राम से, तकारीब से, जलसे जुलूस से, पैदल मार्च से, यात्रा से काम नहीं होने वाला जब तक इज्तिमाई जिम्मेदारी समझकर समाज के एक एक शख्स को आगे आने की ज़रूरत है। जब तक वो काम ना करें, शायद मस्बत नताइज की तरफ हम ना जाएं। ये कार्रवाइयाँ जो बुलडोजर एक्शन हुए साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से और नॉर्दर्न बेल्ट से जम्मू प्रोविंस तक, आरएस पूरा सेक्टर तक हमने देखा। लेकिन 646 लोगों की गिरफ्तारी यूनियन टेरिटरी में हुई 15 जून तक। 614 एनडीपीएस केसेस रजिस्टर किए गए। 100 दिन की जो कैंपेन लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में मुख्तलिफ अजला के अंदर चली 11 अप्रैल 2026 के बाद, अथॉरिटीज के मुताबिक 160 के करीब ड्रग हॉटस्पॉट्स को सरकार के मुताबिक जिनकी निशानदेही की गई, आइडेंटिफिकेशन हुई। इसके अलावा हेरोइन बड़ी तादाद में पकड़ी गई, बड़ी मिकदार में पकड़ी गई। इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपए इसकी कीमत बनती है। चरस और गांजा पकड़ा गया। इसके अलावा गैरकानूनी तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर उगाई जाने वाली जो खशखाश है या पॉपी कल्टीवेशन है उसको तबाह किया गया और तकरीबन 31 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज या जायदादें अभी तक सरकार के मुताबिक, हम बुलडोजर कार्रवाइयां हुई या इस तरीके से मामूल के मुताबिक एक्शन करने पड़े हों, सरकार ने अभी तक जब्त किए हैं। इस एनक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान अब तक 11 अप्रैल से, बाकी जो आदादोशुमार सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक हैं, एनसीआरबी का डेटा मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन 37 ड्रग पेडलर्स हैं जिनके घरों को या तो सील किया गया या गिराए गए इस एनक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान। जहां तक बात गाड़ियों की है, हुकूमती सतह पर जो कार्रवाइयां हुई उन गाड़ियों पर भी जिन पर किसी न किसी तरीके से सरकार को ये शिकायतें मिली, फिर शवाहिद मिले इस बात के कि ये मंशियात के आदि अफराद की मदद कर रहे थे, किसी न किसी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, तो पुलिस डेटा के मुताबिक अप टू 15 जून 252 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए गए जम्मू कश्मीर में। 104 ड्रग स्टोर लाइसेंसेस एंटी नारकोटिक्स एक्शन के तहत सरकार की तरफ से मनसूख किए गए, मुअत्तल किए गए। इसके अलावा सरकार के मुताबिक ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर के तहत चलने वाले इस कैंपेन में मुख्तलिफ जगहों पर जहां जहां प्रोग्राम्स किए गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद पैदल आपको चलते नजर आए, रैलियां हुई, तकारीब हुई, प्रोग्राम्स किए गए। इनमें जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर सिविल सोसाइटी की मदद से नतीजा इसका यह है कि जम्मू प्रोविंस में 598 एफआईआर लगी, 701 लोग 100 दिनों की कैंपेन जो अभी चल रही है इसमें पकड़े गए। फिट एनडीपीएस के तहत रिकवरीज हुई, लोग पकड़े गए। 62 इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं जो तकरीबन 19 करोड़ 30 लाख की बनती, इनको डेमोलिश किया गया। 21 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं 24 करोड़ से ज्यादा जिनकी तकरीबन पैसा जिनका बनता है ये सीज या अटैच की गई। और इसके अलावा मनकुला जायदाद या मूवेबल एसेट्स 1.69 करोड़ रुपए के 180 पासपोर्ट सरकार ने जिनको सिफारिशात की गई कमेटियों की तरफ से कि इनको कैंसिल किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। 101 ड्राइविंग लाइसेंस जम्मू प्रोविंस के अंदर 81 कैंसिल हुए। 243 गाड़ियां, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जिनका सस्पेंड किया गया। 94 कैंसिलेशन हुई पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। बात हुई थी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में
फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ अजला में जम्मू से लेकर श्रीनगर, कुपवाड़ा, पूंछ, राजौरी, बारामूला, जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में लगभग इस मुहिम का इनेकाद किया गया। और न सिर्फ मुहिम चलाई गई बल्कि जो मंशियात से वाबस्ता अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी तेज़ हुई। मुतअद्दिद जो ड्रग पेडलर्स उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया और करीबन 598 मुकदमा सिर्फ जम्मू डिवीज़न में ही दर्ज हुई। इसके अलावा कश्मीर सूबे में भी अलग अलग मकामात पर या अलग अलग जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुई। 155 ड्रग हॉटस्पॉट्स की निशानदेही भी की गई कि ये वो हॉटस्पॉट्स है जहां पर मंशियात का कारोबार चलता है। साथ ही साथ करोड़ों की जायदादें हमने देखी कि जब्त भी हुई, इसके अलावा मुनहदिम भी हुई। और मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाया जाए। उस हवाले से मुहिम शुरू की गई थी और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत नुमाया पेशरफ्त सामने आई। ख़ास तौर पर 598 FIR से लेकर 701 अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया जो मंशियात में मुलव्वस थे। इसके अलावा 24 अफराद के खिलाफ NDPS कानून के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया। 14 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन को जब्त किया गया। 49 किलोग्राम गांजा, 3.7 किलोग्राम चरस, 204 किलोग्राम पोस्त बरामद की गई। इसके अलावा जंगली बंग की गैरकानूनी काश्त भी मुतअद्दिद इलाकों में या जहां पर भी ये काश्तकारी चल रही थी उसको तबाह किया गया। मंशियात के कारोबार से मुंसलिक 62 गैर मनकूला जायदादें मुनहदिम की गई, मिसमार की गई, उनको ज़मीन बोस किया गया। 21 जायदादें हैं जिनको जब्त किया गया जहां पर नोटिस बोर्ड चस्पा किया गया कि इस जायदाद को कोई खरीद नहीं सकता। इसके अलावा करोड़ों रुपए के मनकूला असासे भी मुंसलिक किए गए। साथ साथ 180 पासपोर्ट उन्हें मुअत्तल कर दिया गया जिनके खिलाफ शिकायत थी कि कहीं ना कहीं ये मंशियात से मुंसलिक है या मंशियात से वाबस्ता अफराद है। तो उन अफराद के या उन शहरियों के 180 पासपोर्ट्स मुअत्तल हुए। 101 ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल की गई। इस पर ज़रा हम मज़ीद बातचीत करेंगे, इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुहिम शुरुआत हुई इसके क्या ज़मीनी स्तर पर वाकई में इसके असर देखने को मिले, इससे क्या कुछ असर पड़ा। आज हमारे साथ इस ख़ास प्रोग्राम में शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इंचार्ज है ड्रग डिएडिक्शन सेंटर खानियार के। शब्बीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम आपको कहेंगे सलाम जे के प्रोग्राम में। आज जबकि वर्ल्ड एंटी ड्रग डे भी मनाया जा रहा है और जब हम खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करते हैं और जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल को जो मुहिम छेड़ी गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, तो ये जो 100 रोज़ा मुहिम है जो हमने देखा कि मुख्तलिफ अजला में न सिर्फ कार्रवाइयाँ की गई बल्कि मुहिम भी चली। हमने देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लिया, मर्द व ख़वातीन, नौजवान, बुज़ुर्ग, शहरी, और इस मुहिम को सराहा गया। लेकिन कुल मिलाकर आप इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं और वाकई में ज़मीनी सतह पर आप इसके क्या असरात देखते हैं? जी आसिफ साहब और दोस्त साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आपने जो आज मुझे फिर मदू किया, मैं शुक्रगुजार हूँ गुलिस्तान की टीम का। जो आपका सवाल है कि हम किस तरह से इसको देखते हैं, जी देखिए एक मुहिम का मस्बत नतीजा सामने आ रहा है। जो आप डाटा दे रहे हैं इस वक्त या जो आपके न्यूज चैनल पे आ रहा है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का भी आपने डाटा इशू किया हुआ है, ये एक मस्बत अमल है टुवर्ड्स जब हम ड्रग एडिक्शन को देखते हैं इसको कम करने के लिए। जितनी लाइसेंस रद्द हुई है, जितनी प्रॉपर्टीज अटैच हुई है, जितने पैडलर्स के लिए FIR किए गए हैं, ये एक मस्बत अमल की ही तरफ है जिसको हम एक खुश आइंदा कदम की तरफ देख रहे हैं। लेकिन इसके मस्बत में एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा, जब हम आज के डेट में देखते हैं कि इन बच्चों जो ये बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए, ये तो एक तरफा फैसला सरकार ने तब लिया था 11 अप्रैल को जब 100 दिन की मुहिम छेड़ी गई थी। ये एक तरफा फैसला हमारे नजरिए से है।
क्योंकि फैसला दो तरफा होना चाहिए था। जो हमारे 10 लाख 12 लाख के 13.5 लाख के करीब बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, बिल्कुल, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा। देखिए, सबसे पहले हमारा मतलब कदम ये होता, जो ये बच्चा मर रहा है उसको कैसे बचाया जाए। उसके लिए तो स्टेज छोड़ी नहीं। ये जो पैडलर्स थे, इनका तो क्ला कमाल पुलिस कभी ना कभी कर ही ली, लेकिन हमें सबसे पहले उन बच्चों का सोचना चाहिए था जो इसमें इन्वॉल्व है, जिनको दवाई की जरूरत है, जिनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, जिनको डिटॉक्स सेंटर्स की जरूरत है। अब आप ही देखिए, आपके न्यूज चैनल पे 2 सेंटर्स आप मेंशन कर रहे हैं 13.5 लाख बच्चों के लिए। अब ये वो 13.5 लाख या 10 लाख या 12 लाख जो भी डाटा है, ये वो है जो सेंटर्स तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो सेंटर्स तक पहुंचे नहीं है, उनकी तादाद को किसी का पता नहीं। ये तो एक वाजिया सी फर्क है। दूसरा ये है कि अगर आपकी टीम आज के डेट में कहीं पे एसएमएचएस हो, कहीं पे कहीं जो भी इदारे चलते हैं डीएडिक सेंटर्स के, आप एसएमएचएस में देखोगे आज ओपीडी में जनरल ओपीडी में उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भीड़ इन बच्चों की होती है जो ये दवाएं हासिल करने के लिए सेंटर तक पहुंच रहे हैं। तो एक तरफा फैसला लेने का मतलब ये हुआ कि हमने इन बच्चों को रास्ते पे लाने के लिए तो कदम उठाया, लेकिन इनके लिए तो पहले एक मजबूत अमल सोचना चाहिए था, जहां पे हम इनको रख सके, जहां पे इनका ट्रीटमेंट हो सके, जहां पे इनका जो दवाई का मामला है वो ठीक हो जाए। अब आपका मेंशन करना है कि 70% इनमें हेपेटाइटिस सी बीमारी से मुब्तला है। अब हम एडिक्शन का काम देखें, हम हेपेटाइटिस का काम देखें या इनका दवाई का काम देखें, ये एक बड़ा सेटबैक रहा मुझे लगता है। जहां तक मेरी ओपिनियन है, इस फैसले ने इन बच्चों को मुझे लगता है मजबूर कर दिया यहाँ से बाहर जाने के लिए। मुझे लगता है कि ये अच्छा शबीर अहमद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। रैलियां, प्रोग्राम्स, तकारीब अपनी जगह, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपनी जगह काम कर रही हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पहलू जो इलाज वाला है जिस तरफ आप लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी आदादोशुमार हैं और हो सकता है कुछ अनरिपोर्टेड केसेस भी हों, प्रोग्राम्स, रैलियां, ये सारा हमने अपनी जगह देखा, लेकिन 13 लाख 12 लाख या अगर 1 लाख भी तादाद होती तो वो भी बहुत ज़्यादा थी। जम्मू कश्मीर इस वक्त सेंटर्स की जहां बहुत कम तादाद है, इसके बावजूद आपकी नज़र में, चूँकि आप एक ऐसे इदारे से वाबस्ता हैं जहां पर बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे ख़ानदानों का मुस्तकबिल बचाने का काम हुआ है, जम्मू कश्मीर वाकई में कितने मौसर अंदाज से काम कर पा रहा है, तब जब इक्विपमेंट्स की कमी है, सहूलियात का फुकदान है और तादाद बहुत बड़ी है, जो मेजर चैलेंज है उन नौजवानों की जो मंशियात के आदी हैं? देखिए, ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इस सवाल का जवाब मुझे शायद एडमिनिस्ट्रेशन से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बताइए कि कहाँ पे सेंटर्स है, कहाँ पे इन बच्चों को हम लेके जाए। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा सेटबैक था जो नए गाइडलाइंस आई है इन सेंटर्स के लिए कि आप एक बच्चे को उसकी लिंक के बगैर सेंटर तक नहीं ले जा सकते जी। तो मुझे आप समझाइए ना कि इन बच्चों को हाथ लगाने से पहले माँ बाप सोच रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि एक वॉलंटियर, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट का कोई आदमी आएगा, उसको रिहेबिलिटेशन तक ले जाने की कोशिश करेगा, और इतनी तादाद जो आप बता रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, एक्सेप्टेंस आ गई अब लोगों में आज ये पता चला कि कुछ है जो हम पिछले 20 वर्षों से चिल्ला रहे हैं कि वादी में मंशियात का चलन आम होता जा रहा है, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस इस कदर आ गई है कि लोग सोचते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये एक बड़ा चैलेंज हमारे आने वाले वक्त में है। क्योंकि आप देखेंगे अगर 70% के करीब इनमें हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स है, कितनों का इलाज हुआ, कितनों ने शादी की है, कितनों के बच्चे हो गए, तो कम्युनिकेबल डिजीज है। ये जो डिजीज है कम्युनिकेबल डिजीज है। अब ये हमें पता नहीं चल रहा है कि आगे आने वाले जनरेशन में इन जैसे बच्चों का हमें करना क्या है। अच्छा शबीर साहब, आपने एक चीज मेंशन करी है कि एक्सेप्टेंस है। क्या वो लोग भी, अगर किसी एक का बच्चा, जो हम देखते थे कहीं इस तरह का कोई अफसोसनाक वाकया होता था, ये पता चलता था कि कोई बच्चा ड्रग्स में मुब्तला है, वो मंशियात का आदी हो गया है, तो आम तौर पर पूरी फैमिली से या उस पूरे ख़ानदान से बॉयकॉट का एक सिलसिला हमने एक न्यू नॉर्मल देखा जम्मू कश्मीर के अंदर,
जहां एक्सेप्टेंस की बात है, क्या मुआशरा या दाएं बाएं अपने पड़ोसी को या उसके बच्चे को इस मंशियात में मुब्तला अफराद जो है उनको देखने के बाद किसी भी तरीके से उस बिहेवियर में चेंजेस आई आपकी नज़र में कि उनको एक्सेप्ट किया गया, बॉयकॉट के बजाय उनकी मदद की गई, माली तौर पर भी, जहनी तौर पर भी, फिजिकली आगे आए हों, और वो एक स्टिग्मा बहुत बड़ा हमारी नज़र में है कि ये खराब हो गया, इससे दूर हो जाओ? देखिए, सोशल स्टिग्मा आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि जब हम हालात को देखते हैं, जब हम हालात को परखने की कोशिश करते हैं जी, तो इसमें हम अब इनको बीमार कहते हैं, जैसे बाकी बीमारियां हैं, इनको हम बीमार कहते हैं। और अब लोग पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, बहुत सारी कौम हमारी आगे आ रही है। ये सोशल स्टिग्मा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है कि ये बच्चों से दूरी इख्तियार करना सही नहीं है। इन बच्चों को अपनाने की जरूरत है और इसको बीमारी की तरह ट्रीट करने की जरूरत है। तो शबीर साहब, क्या ये माना जाए जो ये 100 रोज़ा नशा मुक्त मुहिम थी, इसके जो 3 स्टेप्स थे, पहला ये था कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए, उनको इससे अवेयर किया जाए, दूसरा ये था कि इन्फोर्समेंट को तेज़ किया जाए, जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को तेज़ किया जाए, और तीसरा जिसकी बात आपने भी की कि ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन, कि जो लोग ऑलरेडी इसमें मुलव्वस है, जिनकी तादाद तकरीबन 13 से 14 लाख है, उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। लेकिन कम्युनिकेशन या जो इन्फोर्समेंट है उस पर कहीं ना कहीं कामयाबी हुई, लेकिन आपका मानना है कि जो ट्रीटमेंट या रिहेबिलिटेशन है इसमें थोड़ी बहुत अभी भी कोताहियां है, इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है? देखिए, अवेयरनेस जो आप कह रहे हैं, आज हर एक घर में एंड्रॉइड फोन है। आप देखिएगा जो गवर्नर साहब हमारे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके रैली कर रहे हैं। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि हाँ जी, गवर्नर साहब खुद निकले हैं, लॉ इन्फोर्समेंट को इन्होंने टाइप किया हुआ है। करना ये बहुत पहले चाहिए था, बदकिस्मती देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इसमें एक मसबत पॉइंट ये है कि लोगों तक इस चीज के लिए अब जहन जाग गया है कि नशा क्या है, बच्चे किस तरह, इनका बिहेवियर क्या होता है, फिर ये कैसे करते हैं। जब ये चीजें मीडिया में ट्रायल के साथ चली, बहुत सारी चली, हर एक ने इस न्यूज को सेपरेट करने की कोशिश की। गुलिस्तान न्यूज तो हमारे साथ पता नहीं कितने सालों से इस मुहिम में लगा है, मैं तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ गुलिस्तान का। लेकिन अब जब ट्रेंड ये आ गई, आप देखिए कहीं पे कोई वीडियो अपलोड होता है तो कितने लोग उसको शेयर करते हैं। जब ये चीजें सामने आई, जब नकेल कसी गई, तो इससे मस्बत नतीजे सामने आने ही थे। एक लास्ट चीज आपसे जानना चाहूंगा, हमने पिछली बार जब आपसे बात की थी, हम मंशियात के खिलाफ एक कैंपेन का हिस्सा बने थे, कॉन्टिन्यूसली टेलीविजन स्क्रीन से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमने शिरकत को यकीनी बनाया। जो उस वक्त नंबर्स थे, आदादो शुमार थे, डिफरेंट जगहों पर काम करने वाले लोगों ने कहा कि पर डे 15, 20, 18 केसेस और मुख्तलिफ नौइयत के केसेस होते हैं पर डे। अगर मैं पूछूं, आज आप जिस इदारे से जुड़े हैं या आपके पास कोई इस तरह का नंबर हो जो बता सके हमारे देखने वालों को, उस आदादो शुमार के मुताबिक कि या तो कम हुए हैं या बढ़े हैं, या पर डे कितने केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं जो इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, अनरिपोर्टेड केसेस को के अलावा? देखिए, रिपोर्ट तो बहुत सारे पेशेंट्स हो रहे हैं इस वक्त जी, क्योंकि जो नकेल कसी गई है, जो उनकी डिमांड थी, वो सप्लाई अभी फुलफिल उनकी नहीं हो रही है। इनके सप्लाई में बहुत वाजिब फर्क आ चुका है। अभी आज के डेट में अगर देखा जाए, इनकी एक अच्छी खासी तादाद, अब हम जो हमारे नौजवान बच्चियां इसमें मुलव्वस है, वो एक बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग बनता जा रहा है, क्योंकि जो बच्चियां अभी भी इसमें मुलव्वस है, सामने नहीं आ रही है, सेंटर तक नहीं पहुंच पा रही है, उनके लिए ऐसा कोई वाजिब मैकेनिज्म तैयार नहीं है कि उनको फिर इस ट्रीटमेंट के साथ जोड़ा जाए। अगर इस ट्रीटमेंट के साथ जोड़ा भी जाता है तो जो हमारे सेंटर्स है वहां पे दवाइयां जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होती है वो नॉर्मल सेंटर्स में तो होती नहीं है, तो उनको किसी न किसी सूरत में वहां पे जाना ही पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा मसला हमारे आने वाले दिनों में इन बच्चों के लिए होगा जो बच्चियां इसमें इन्वॉल्व है। ये एक सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। शबीर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सलाम जेके में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज के इस अहम तरीन दिन पर बात करेंगे। बहरहाल बात करने से ज़्यादा हम शुरुआत में भी कह रहे, जिस तरफ शबीर साहब भी इशारा कर रहे थे कि अमल दरामद को यकीनी बनाने की ज़रूरत है।
जहां काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, गैदरिंग्स जितनी ज़्यादा होंगी वो हौसला अफजा है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन उसके मस्बत नताइज आ रहे हैं। हमें इस चीज़ को भी देखना, समझना और सुनना है, तो इसलिए उस हिसाब से तैयारियां करनी है। ये भी याद रखिएगा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर इस सिलसिले में जो है वो गिरफ्तारियां भी होती हैं, आज भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं पंजाब से जम्मू कश्मीर तक, लेकिन जम्मू कश्मीर उड़ता पंजाब ना बने, बल्कि एक तरह से बना है, जो आदाद शुमारे में बताते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए अमली तौर पर इकदाम की ज़्यादा ज़रूरत है। दिन में तकरीबात के हवाले से अवेयर करने से कहीं ज़्यादा अहमियत उन कार्रवाइयों के और इकदाम की जहाँ बड़ी मछलियाँ जाल में ना आए। प्लस हमेशा वाला दिया जाता रहा है कि पड़ोसी मुल्क की भी एक साजिश है, वहाँ से भी ड्रोन ड्रॉपिंग के ज़रिए सारा सिलसिला देखा। मगर बड़ी बात यह है कि इसमें अंदर एजेंसियां क्या कर रही हैं, सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, उलमा का इसमें क्या रोल है, मजहबी पेशवाओं का क्या रोल है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जुलूस अभी बरामद नहीं हुआ, तैयारी चलिए आगे बढ़ते हैं।